हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मंजिल एकेडमी यूट्यूब चैनल पे आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मंजिल एकेडमी यूट्यूब चैनल आपकी जो मंजिल है, चाहे रीट एग्ज़ाम हो, चाहे सीटेट एग्ज़ाम हो, चाहे किसी भी तरह का आपके उर्दू का पाठ्यक्रम हो, उसकी मंजिल तक हम पहुंचने के लिए लगातार प्रयासरत हैं और बिल्कुल आसान ज़बान में हम आपके उर्दू का पाठ्यक्रम करवा रहे हैं। दोस्तों, उर्दू ग्रामर में आपके जो उर्दू नस्ल और नज़म का टॉपिक है कुछ सिलेबस में, उसको हम पढ़ रहे हैं और बिल्कुल बेसिक से आपके सारे कॉन्सेप्ट हम क्लियर करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। उर्दू नज़म की जितनी भी किस्में हैं हमने पढ़ ली है और आज उर्दू नज़म की किस्मों का ये अपना अंतिम क्लास है। आज ये उर्दू नज़म की जितनी भी किस्में हैं ये हमारा अंतिम क्लास है आज। और अगर आप इस चैनल पे या इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो बराए मेहरबानी पहले तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और उसके बाद में आप अगर किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसका सिलेबस अपने पास में रखिए और उस सिलेबस को आप अपने सामने रखकर इस चैनल पे जो प्लेलिस्ट बनी हुई है उसके हिसाब से जो भी आपको टॉपिक पढ़ना है आपको इसके पेज के ऊपर उस टॉपिक का नाम मिल जाएगा। आप सीधा उस टॉपिक पे जाइए, उसको पढ़िए और एक उर्दू ग्रामर टॉप MCQ नाम से भी एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, फिर आप उसका पेपर दीजिए, इंशाल्लाह आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो आज की क्लास शुरू करते हैं बिना देर के। उर्दू नज़म को लेकर हमने जो उर्दू की किस्में थी उसको पढ़ लिया है काफ़ी, जिसमें गज़ल, कसीदा, मरसिया, मसनवी, रुबाई, किता, तरजीबंद, तरकीबंद, मुसम्मत, मुसद्दस, ये सब हमने पढ़ लिया था। और आज हमारी अंतिम क्लास है उर्दू नज़म को लेकर और जिसका नाम है दोस्तों तज़मीन। तज़मीन क्या होता है? वो नज़म या शेर जिसमें किसी शायर के मशहूर शेर या मिसरे के साथ शायर अपना मिसरा जोड़ देता है, तज़मीन कहलाता है। यानी कि कोई भी शायर जो होता है वो मशहूर शेर या मिसरे के साथ, मशहूर शेर, उस कोई भी, वो चाहे गज़ल लिख रहा हो, चाहे अपने कसीदा लिख रहा हो, तो कोई भी उसके अंदर जो सबसे मशहूर शेर होता है, किसी भी गज़ल, कसीदा, मिसरा, उसके साथ में ही अटैच करते हुए शायर अपना मिसरा जोड़ देता है तो उसको आप तज़मीन कहोगे, तज़मीन कहलाता है। जैसे यहाँ पर एक मिसरा देखते हैं हम। ये रंग बिरंगी तकरीरें, ये आड़ी तिरछी तहरीरें, सब ठाठ पड़ा रह जाएगा जब लाद चलेगा बंजारा। तो नज़ीर अकबर आबादी ने यहाँ पर अपना शेर जोड़ दिया है। इसी तरीके से मोमिन का एक शेर है, वही वादा उर्दू ज़बां का, वही रोज़ी रोटी का सिलसिला, मुझे याद है वो ज़रा ज़रा, तुम्हें याद हो कि ना याद हो। मोमिन ने अपने बारे में यहाँ पर इस शेर में लिख दिया है। तो कहने का मतलब किसी भी गज़ल कसीदे के अंदर आपको जब सबसे मशहूर शहर, उस गज़ल कसीदा मरसिया का जो भी मशहूर शहर होता है, किसी चाहे रुबाई के अंदर हो, किता के अंदर हो, चाहे कोई भी आपको नज़म दिखाई दे, उसके अंदर जब शायर अपने बारे में लिखता है तो वो तज़मीन होती है। समझ में आ गया दोस्तों? तो मज़कूरा बाला शेर इसनाफ़ के अलावा वो मौजू के एतबार से हस्ब जेल किस्में नज़म में शुमार होती है। कौन कौन सी किस्में होती हैं जो आपके तज़मीन में देखने को मिलेगी? सबसे पहले देखते हैं आपको दोस्तों हम्द। हम्द क्या होता है? हम्द कौन सी किस्म होती है? वो नज़म जिसमें खुदा की तारीफ़ और उसकी बड़ाई का जिक्र किया गया हो। भाई जैसे हम लिखते हैं ना, सबसे पहले जैसे हम कुरान शरीफ पढ़ते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफ़ें अल्लाह ताला के लिए, वहीं से शुरू होती हैं। तो किसी भी नज़म के अंदर जब शुरुआती भाग के अंदर हम खुदा का जिक्र करते हैं किसी भी नज़म के अंदर, तो वो कौन सी किस्म होगी? हम्द होगी वो। दूसरी है साथियों, तज़मीन की दूसरी किस्म क्या है? नात। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफ़ात और सीरत पाक के सिलसिले में लिखी जाने वाली नज़म को नात कहते हैं। ख्वाह वो गज़ल, मसनवी, कसीदा में एक जुज़्व की हैसियत रखती है। कहने का मतलब हम्द के अंदर खुदा ताला की बारगाह में जो भी तारीफ़ लिखी जाती है वो सब हम्द में लिखी जाएगी और नात के अंदर हुज़ूर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफ़ात और सीरत इसमें बयान की जाती है। आगे देखते हैं दोस्तों मनक़बत। मनक़बत क्या होता है? अहले बैत या खुलफ़ाए राशिदीन या बुज़ुर्गान दीन और ख़ुसूसन हज़रत अली रहमतुल्लाह ताला अलैह की मिदह व शान में कही जाने वाली नज़म को मनक़बत कहते हैं। याद रह जाएगा दोस्तों, मनक़बत और मनाजात में थोड़ा बहुत फ़र्क है दोस्तों, आप ध्यान रखना यहाँ पर। मनक़बत का मतलब जिसमें अहले बैत या खुलफ़ाए राशिदीन यानी कि जो खलीफ़ा हैं या बुज़ुर्गान दीन है, कोई अल्लाह का वली है, या हज़रत विशेष तौर से ख़ास तौर से देखें तो हज़रत अली रहमतुल्लाह ताला अलैह की शान में जो कुछ भी लिखा जाता है वो नज़म किस में आएगी? वो नज़म आएगी मनक़बत में। और मुनाजात को किसे कहेंगे? मुनाजात के अंदर वो नज़म जिसमें खुदावंदी ताला से दुआ मांगी जाए। सिर्फ़ हम्द के अंदर तो खुदा की तारीफ़ बयान की जाती है, लेकिन मुनाजात के अंदर खुदा ताला से दुआ मांगी जाती है।
अगर ऐसी नज़म आपको कहीं पे भी मिले तो वहाँ पर वो नज़म का कौन सा रूप होगा? मुनाजात होगा। कौन सा होगा? मुनाजात होगा। समझ में आ गया दोस्तों? मनक़बत में और मुनाजात में आप कंफ्यूज नहीं होना है। मुनाजात और मनक़बत में कंफ्यूज नहीं होना है आपको। मुनाजात के अंदर तो आप इस तरीके से याद रखो कि अल्लाह की ज़ात बहुत बड़ी है और उसी से हम सब कुछ मांगते हैं। मुनाजात से आप इस तरीके से याद रखो, मुनाजात का मतलब है खुदा की ज़ात बहुत बड़ी है और सब जो कुछ भी मांगना होता है हमें खुदा से मांगते हैं, उसके सामने हाथ फैलाते हैं। तो मुनाजात से आप इस तरीके से याद रख लेना, खुदा ताला से दुआ मांगी जाती है। और मनक़बत के अंदर तो जैसे खुलफ़ाए राशिदीन है या कोई भी खलीफ़ा है या बुज़ुर्गान दीन है या खुसूस हज़रत अली रहमतुल्लाह ताला अलैह की शान में कुछ भी कही जाने वाली जो नज़में होती है वो मनक़बत में होती हैं। फिर आता है दोस्तों शहर आशूब। शहर आशूब उस नज़म को कहते हैं जिसमें मुल्क की तबाही व परेशानी, परेशान हाल और अखलाक़ी गिरावट और बदनज़मी और आवाम की मुसीबतों का ज़िक्र किया गया हो। सौदा और मीर ने कामयाब शहर आशूब लिखे थे। कहने का मतलब शहर, शहर से मतलब यहाँ पर एक आप जैसे मान लो कि कोई बड़ा शहर होता है ना, जैसे मान लो कि कोई शहर है, जयपुर है या जोधपुर है या जैसे मान लो कि दिल्ली है, उसमें उस शहर की तबाही का बयान और उसमें जो भी परेशान हाल है उस दौर का, उसका बयान किया जाता है, या उस शहर में जो आवाम है उसकी मुसीबतों का ज़िक्र किया जाता है। तो वो सब किस में आएगा? शहर आशूब में आएगा। तो यहाँ पर मतलब कहने का मतलब किसी भी शहर से मुराद यहाँ पर अगर मुल्क के अंदर, किसी भी देश के अंदर कोई तबाही या परेशानी, जैसे अभी पूरी दुनिया के अंदर कोरोना वायरस को लेकर जो तबाही मची जा रही है, तो इस दौर की जो मंजर कसी लिखी जाएगी, इस दौर में किसी भी देश की, जैसे सबसे ज़्यादा पीड़ित जो देश है वो चाइना है, तो अगर या और उसके बाद में इटली है, अगर इटली की इस दौर की जो मंजर कशी लिखी जाएगी तो वो किस में आएगी? शहर आशूब में आएगी। समझ में आ गया दोस्तों? अब देखते हैं रेख्ती। रेख्ती ऐसे अशार जिनमें औरतों की ज़बान में शायरी की गई हो, रेख्ती कहलाती है। आप तो सिर्फ औरत से कनेक्ट कर लेना इसको, ठीक है? औरतों की ज़बान में शायरी की गई हो, रेख्ती कहलाते हैं। सिनफ शायरी की ये नई किस्म दबिस्तान लखनऊ के शोरा की देन है। ख़ास तौर से रंगीन, जुर्रत और इंशा और जान इसके माहिर थे। अब उर्दू अदब के अंदर जो रेख्ती शायरी है वो किसकी देन है? दबिस्तान लखनऊ। अब यहाँ पर ये दबिस्तान लखनऊ क्या है दोस्तों? दबिस्तान लखनऊ और दबिस्तान दिल्ली, इससे मुराद ये होती है दोस्तों, जो लखनऊ के अंदर उस टाइम जो भी शोरा थे, जो भी शायर थे, वो दबिस्तान लखनऊ के हैं, और जो शायर दिल्ली से संबंध रखते हैं वो दबिस्तान दिल्ली से कहलाते हैं। इस तरीके से आप इस तरीके से इसको सेट कर सकते हैं। जैसे अपन देखें दोस्तों, रेख्ती शायरी का एक शेर है यहाँ पर, मैं तेरे सदक़े ना रख प्यारी रोज़ा, बंदी रख लेगी तेरे बदले हज़ारी रोज़ा। बंदी रख लेगी मतलब औरतों की ज़बान में शायरी जो कही जाती है, औरतों की ज़बान में। जैसे यहाँ पर अगर मैं तेरे सदक़े ना रख प्यारी रोज़ा, मैं तेरे सदक़े ना रख प्यारी रोज़ा, बंदी रख लेगी, अगर वो मर्द की आवाज़ में होगा तो बंदा रख लेगा तेरे बदले हज़ार रोज़ा, इस तरीके से आता ना अगर मर्द की आवाज़ में होता। लेकिन यहाँ पर औरतों की ज़बान में ये शायरी है रेख्ती। इसी तरीके से यहाँ पर बंदी रख लेगी तेरे बदले हज़ार रोज़ा। तो दोस्तों ये आज का चैप्टर था हमारे आपके सामने, जिसके अंदर हमने शहर आशूब को पढ़ा, मनाजात को पढ़ा, मनक़बत को पढ़ा और नात को पढ़ा, हम्द को पढ़ा। ये सब किसकी है? ये सब तज़मीन की किस्में हैं। और दोस्तों ये आज उर्दू नज़म को लेकर आपकी अंतिम क्लास थी। इसके बाद में हम आपके सिलेबस में जो उर्दू नसर को लेकर जो पाठ्यक्रम है उसको पढ़ेंगे, एक एक करके अच्छे से पढ़ेंगे। कैसा रहा मेरा ये प्रयास, कैसा लग रहा है आपको ये सारी क्लासेस देखकर? समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? आपका जो कीमती जो सलाह है या मशवरा है मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में दें। और अगर पसंद आया है तो बराए मेहरबानी वीडियो चैनल को अपने शेयर ज़रूर करें। और अब दीजिए मुझे इजाज़त, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज़, जय हिंद, जय भारत।